इलेक्शन आ रहे और इलेक्शन भी ऐसे स्टेट्स के आ रहे जहां से बस उस स्टेट की सरकार डिसाइड नहीं होती है, केंद्र की भी सरकार डिसाइड होती है। 2 घंटे का समय लगता है और अब सीजेपी के नाम से जाओगे तो दीप के 15 दिन बोल रहे हैं, 5 दिन में स्कूल बन के तैयार हो जाएगा। सौरभ भी चेक करेगा, अजिंक्य भी करेंगे, दीपक भी करेंगे, पूरी टीम स्कूलों पे जाके चेकिंग करेगी। सब लोग ग्राउंड पे उतरेंगे। एग्री कर रहे हैं सब लोग? पीछे स्कूल जाएंगे अगले कुछ दिनों में, 2 महीने का टाइम दे रहे हैं। हम लोगों ने बहुत स्कूल पहले भी विजिट किए हैं। 2 घंटे का समय लगता है एक स्कूल अच्छे से कवर करने में। 2 घंटे का समय लगता है और अब सीजेपी के नाम से जाओगे तो दीप के 15 दिन बोल रहे हैं, 5 दिन में स्कूल बन के तैयार हो जाएगा। बस हमको वहां पे पहुंचना है। और एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा फिर हम लोग संगठन वाली बात भी करेंगे। बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हम किस नाम से जाएं, हमारे पास तो कोई पद नहीं है, हमें कोई पता नहीं है कि सीजेपी क्या है, कहाँ है, कैसे है। जो इस समय झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब सीजेपी के लोग हैं। जो इस समय जयपुर में जैन अल्फा के बच्चे अपने स्कूलों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब सीजेपी के लोग। हमें कोई पद वद की, कोई टैग की जरूरत नहीं। जो भी लोग देश के स्कूलों के लिए सीरियस है वो सब सीजेपी के लोग हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है। पूरी हमारी लीगल टीम भी तैयार है। रत्ना है यहाँ पर मौजूद। हर स्टेट में हमारी लीगल टीम रेडी हो रही है। हर स्टेट में हमारी लीगल टीम रेडी हो रही है। कोई परेशान नहीं करेगा। हम तो स्कूल ठीक कराने जा रहे हैं। स्कूल ठीक कराने में किसको दिक्कत हो सकती है? फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो तो हमारी टीम रेडी है इस बार। इस पर मैं और एक चीज कहना चाहता हूँ। अभी हमारी एक वर्किंग कमेटी की अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद कई लोगों को अगर लग रहा है मेरे पास कोई पद नहीं तो मैं काम क्यों करूं, मेरे पास कोई पद नहीं है तो मैं आंदोलन का हिस्सा क्यों बनूं। जब आप लोग पहली बार जंतर मंतर पर आए थे, किसी के पास पद था? किसके पास पद था? यहाँ पर सीजेपी क्या थी? सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? कोई संगठन था सीजेपी इसके पहले? सीजेपी खाली एक पेज था, लेकिन इस पेज को आंदोलन बनाया आप लोगों ने। और इन लोगों को मुझे पूरा पता है, पूरा यकीन है, क्योंकि जंतर मंतर पर बिना पद के आप लोग रात रात भर जाग रहे थे, बारिश में बैठे हुए थे, कड़ी धूप में बैठे हुए थे। तो वहां पर तो किसी के पास पद नहीं था, फिर भी लोगों ने खुद को झोंक दिया था, देश की सेवा के लिए झोंक दिया था, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए झोंक दिया था। तो आगे भी हमें इसी जुनून के साथ काम करना है। और टीम एक्सपांड होगी तो सबको उसमें रोल जरूर मिलेगा, रोल जरूर मिलेगा। देखिए, बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है, पूरे देश भर में फैलना है। तो कहीं पर भी जल्दबाजी मत करिए कि नहीं मुझे पद नहीं मिल रहा है, या मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है। जल्दबाजी मत करिए। कई बार क्या होता है ना, हम जल्दबाजी कर देते हैं। पेशेंस। 36 दिन बैठे हुए थे हम, जब हर इंसान कह रहा था कि इस्तीफा नहीं मिलेगा, क्यों बैठे हुए हो, फिर भी बैठे हुए थे। पेशेंस दिखाया था, रेजिलियंस दिखाया था, और उसके बाद वो हुआ जिसकी हमें भी उम्मीद नहीं थी। मुझे भी नहीं लग रहा था इस्तीफा आएगा, मैं सच बोलूं तो। और आपको अगर झूठ लग रहा होगा ना, एक रिपोर्टर का मुझे कॉल आया था, ठीक है, 1 रात पहले, पूछ रहा था भाई क्या लगता है इस्तीफा होगा? मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं। तो कहता बैठा क्यों है? मैंने बोला इस्तीफा देना ना देना उनके हाथ में, मेरा काम है लड़ना, मैं लड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा काम है लड़ना, मेरा काम है कोशिश करना, और मैं कोशिश करते रहूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो पुलिस को गिरफ्तारी करना पड़ेगा। तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था कि सरकार इस्तीफा देगी या नहीं देगी, हमारा काम है कोशिश करना। तो वही इंटेंशन के साथ हम लोगों को लगना है अगले 2 महीने के लिए। और अगले 2 महीने में अगर हमने 100 सरकारी स्कूल ठीक कर दिए तो आप लोग सही में मैं कह रहा हूं, देखिए इलेक्शन पास में आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे, और इलेक्शन भी ऐसे स्टेट्स के आ रहे जहां से बस उस स्टेट की सरकार डिसाइड नहीं होती है, केंद्र की भी सरकार डिसाइड होती है। तो अगर इन लोगों को, अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, अगर इन लोगों को हमारे वोट चाहिए तो आओ हमारे गांव में सरकारी स्कूल ठीक करो,
आओ हमारे गांव में हमारे बच्चों के लिए बेंच लगाओ, स्कूल में बच्चों के लिए पानी की सुविधा करो, स्कूल में वहां पर वॉशरूम ठीक करो, और कोई भी बच्चा पैदल ना जा पाए स्कूल को। क्यों जाए 5-7 किलोमीटर पैदल? किसी मिनिस्टर का बच्चा जाता है क्या पैदल स्कूल को? इनके बच्चे तो जाते होंगे वीआईपी सिक्योरिटी में, स्पेशल कार जाती होगी इनको छोड़ने के लिए। तो गांव में रहने वाले बच्चे क्यों 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल जाते हैं? मानसून में जा रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में जहाँ की वीडियोस आ रही है, बरसात में लड़कियां वहां पर 7-7, 8-8 किलोमीटर पैदल स्कूल में जा रही है। किसी मंत्री की बेटी जाती है? जिन मंत्री का इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी बेटी तो खुद बोस्टन में बैठी हुई, जहां से मैं आ रहा हूं। तो इनके खुद के मंत्रियों के जो बच्चे हैं, जब वो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, तो हमारे गांव में जो बच्चे हैं उनके लिए ऐसी जिंदगी क्यों? सरकार तो उनके ही वोट से बनती है ना। बिल्कुल जी। वोटिंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कहाँ होती है? गांव में सबसे ज्यादा वोटिंग होती है। जो किसान है, जो मजदूर है, वो दिन भर लाइन में खड़ा रहकर वोट डालता है। शहर के लोग तो एक बार के लिए सोच देते हैं, यार धूप बहुत ज्यादा है, मैं इतनी देर लाइन में खड़ा नहीं रह पाऊंगा, मैं वोट नहीं डालूंगा, या मैं ट्रिप के लिए चले जाता हूँ, एक दिन की छुट्टी है। लेकिन जो किसान है, जो मजदूर है, वो दिन भर धूप में खड़ा रहता है और वो वोट डालता है। और जो इंसान, जो औरत सरकार बनाती है, उसी के बच्चों को अच्छी स्कूल नहीं मिलती, उसी के बच्चों के स्कूल में वॉशरूम्स नहीं होते, बैठने के लिए बेंचेस नहीं होती है, बोर्ड्स नहीं होते, टीचर्स नहीं आते, और जिनको ये चुनकर भेज देते हैं उनके बच्चे चले जाते हैं अमेरिका पढ़ने के लिए। तो ये बंद करना है। तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, चुनाव आ रहे तो स्कूलों पर काम हम शुरू करेंगे और हम मजबूर करेंगे इन लोगों को स्कूल ठीक करने के लिए। स्कूल ठीक तुम्हें करनी ही पड़ेगी, स्कूल ठीक करो, हमारे कैंपेन का नाम होगा स्कूल ठीक करो। और अगर ये स्कूल ठीक नहीं करेंगे तो चुनाव आ रहे, अगर गांव के लोग सरकार बना सकते हैं दिन भर लाइन में खड़े रहकर, तो उसी लाइन में खड़े रहकर सरकार गिरा भी सकते हैं। और अब किसी को अगर बोलना है कि नहीं सीजेपी पॉलिटिकल हो रही है, सीजेपी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करेंगे, राजनीति, क्योंकि इस देश की शिक्षा जो है वो राजनीति है, वो पॉलिटिक्स से है, और हम चाहते हैं कि देश की राजनीति जो हो वो शिक्षा पर हो। तो करेंगे हम राजनीति, करेंगे हम पॉलिटिक्स, और हम चाहते हैं कि इस देश की पॉलिटिक्स में शिक्षा पर बात हो, बेरोजगारी पर बात हो, हेल्थ केयर पर बात हो, हिंदू मुसलमान पर बात न हो। क्या किया इन लोगों ने हिंदू मुसलमान में बांटकर? क्या हिंदुओं के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए? बनाए इन्होंने? वो भी नहीं किया इन लोगों ने। इतना हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। क्या किया आपने? एक भी स्कूल नहीं बना पाई है अच्छा, जहां पर ये बता सके कि देखिए कितना आलीशान स्कूल बना दिया है। इनसे अपने हेडक्वार्टर्स पूछोगे तो 100 हेडक्वार्टर्स दिखा देंगे, ये लाखों दिखा देंगे। तो यही है कि सीजेपी एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप है, लेकिन वो ऐसा पब्लिक प्रेशर है जो इस देश की राजनीति को बदलेगा। अभी हम राजनीति में उतर नहीं रहे, लेकिन राजनीति उसके बाद भी बदल कर रहेंगे हम। और जो आपने इस देश का सत्यानाश करके रखा है ना हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स के ऊपर, उसे हम रोक कर रहेंगे, उसे हम खत्म करके रहेंगे, और इस देश में ऐसी राजनीति शुरू करेंगे जिसके बाद किसी भी बच्चे को सिग्नल पर तिरंगा झंडा ना बेचना पड़े 15 अगस्त को। वो बच्चा स्कूल जाएगा 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए सिग्नल पर खड़ा नहीं रहेगा। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां पर कोई बच्चा सिग्नल पर तिरंगा झंडा ना बेचे, वो तिरंगा झंडा लेकर अपने स्कूल जाए और वहां जाकर वो राष्ट्रगान गाए। ये भारत बनाना है हमें। तो इसके लिए हम सभी लोगों को पूरी ताकत के साथ सेल्फलेसली, जैसे हम जंतर मंतर पर लगे हुए थे वैसे ही लग रहा है फिर से 2 महीने के लिए। इसके लिए हम एक फॉर्म भी रिलीज करेंगे। उस फॉर्म में हम आपको एक चेकलिस्ट देंगे कि वहां पर देखिए आप कि क्या क्या फैसिलिटीज उस स्कूल में है, क्या क्या नहीं है। आप वो टिक करिए, ईमेल आईडी रिलीज करेंगे, उस ईमेल आईडी पर आप वो सारे फॉर्म सबमिट करना। और पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खास करके जो गांव में आप मीडिया वाले शूटिंग कर रहे हैं, ये इंडोर होने वाली थी सारी बातें, बट शुक्रिया इन भाजपा वालों का जिन्होंने धमकाया। तो जितने भी माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है। मुझे पता है गांव में जो माँ बाप रहते हैं उन्हें खुद कभी पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला है, लेकिन आपके बच्चों के साथ वो ना हो जो आपके साथ हुआ, इसलिए आप सहभाग
भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको आना पड़ेगा आगे। आप जाइए आपके बच्चों के स्कूल में, सरकारी स्कूलों में, और देखिए क्या वहाँ पानी मिलता है या नहीं आपके बच्चों को, या उसे पानी पीने के लिए भी स्कूल के बीच में से घर पर आना पड़ता है, खाना खाने के लिए घर पर आना पड़ता है। या कोई लड़की है जो 10-12 साल की है, जिसको अगर वॉशरूम जाना पड़ता है तो क्या घर पर आना पड़ता है उसे, ये नहीं होना चाहिए। देखिए अब ये सारी फैसिलिटीज मिलती है या नहीं, बिजली मिलती है या नहीं, स्कूल में बिजली आती है या नहीं, बेंचेस लगते हैं या नहीं, बोर्ड्स अच्छे हैं या नहीं, लगे हुए हैं या नहीं, ये सारी चीज आप देखिए और बस देखिए मत, शूटिंग कर लीजिए इसकी, और ये सारे वीडियो आप इंस्टाग्राम पर डालिए। एक टाइम हुआ करता था जब मीडिया ये सारी चीजें कवर नहीं करती थी, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ जो बच्चे अपनी वीडियो शूट करके इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं ना, ये सारे बड़े बड़े मीडिया वाले अपने चैनल्स पर चला रहे हैं, और बाद में क्या कह रहे हैं, हमारी खबर का इम्पैक्ट। अरे तुम्हारी खबर का इम्पैक्ट है ये? तुम्हारी खबर का इम्पैक्ट होता तो तुम चले जाते ना जमीन पर। उन बच्चों की वीडियो आप इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके कह रहे हो हमारी खबर का इम्पैक्ट। तो यही होगा, जब सरकार जनता की आवाज नहीं बनेगी तो जनता अपनी आवाज खुद रखेगी, और उसके लिए वो अब मीडिया की मोहताज नहीं है।